कहानी शुरू होती है जब एक जवान लड़का लड़कियों के हॉस्टल के बाथरूम में घुस जाता है। पर जांगशान कोई गंदा आदमी नहीं, अपनी पिछली जिंदगी में एक झांकने वाला आदमी यहीं छुपा था। फिर उसने स्कूल की सबसे पसंद की लड़की पर हमला किया जब वो नहा रही थी। बेइज्जती के दर्द में उस लड़की ने अपनी जान ले ली। तब जांगशान के पास उसे रोकने का मौका था, पर उसकी डरपोक सोच ने उसे रोक दिया और सब कुछ दुख में बदल गया। वो पल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बन गया। उसी कसूर के एहसास के साथ उसने स्कूल छोड़ दिया और फौज में भर्ती हो गया। वो अपनी जान की परवाह नहीं करता था। जल्दी ही वो स्पेशल फोर्स का कैप्टन बन गया। उसके साथी उसे लोन वुल्फ बुलाते थे। पर एक मिशन में जब वो एक बड़े अपराधी को पकड़ने गया, तब उसी साथी ने उसे धोखा दिया जिसे वो सबसे ज्यादा मानता था। पूरी टीम मर गई। मौत के करीब जंक्शन को गहरा पछतावा। अगर उसे दोबारा जीने का मौका मिलता तो वो सबको खत्म कर देता। जब उसने फिर से आंखें खोली, वो 3 साल पहले स्कूल के दिनों में वापस था और आज का दिन उसकी किस्मत बदलने वाला था। वो तैयार था अपनी पुरानी गलती सुधारने के लिए। जंगशान लड़कियों के बाथरूम में गया और 2 लड़कियों को देखा जो टॉवल में लिपटी थी। वह स्कूल गेट के पास एक झांकने वाले के बारे में बात कर रही थी। उसने कहा कि पढ़ाई वाली बिल्डिंग में पानी बंद है और उसे थोड़ा पानी लेना है। उन्होंने उसे अंदर आने दिया, पर कहा इधर-उधर मत देखना। जंगशान ने हाँ की, पर उसका हर हिस्सा सतर्क था। जब घड़ी में एक 3 o'clock बजे, अचानक एक लड़की चीख कर बाहर भागी, मदद करो, कोई लड़कियों को नहाते हुए देख रहा है। जंगशान ने छोटे कमरे की खिड़की से बाहर देखा और वही पुराना चेहरा फिर नजर आया। गंदे लोगों से निपटने का सबसे सीधा तरीका होता है सख्त जवाब। उसने अपने हाथ का फ्लास्क घुमा दिया और सीधा उस आदमी पर दे मारा। गर्म पानी उसके चेहरे पर गिरा और वो दर्द से चिल्लाया, कौन है तू? मैं तुझे मार दूंगा। लड़कियों के हैरान चेहरों के सामने जांगशान आगे कूद गया। उसने सीधा उस आदमी के सर पर जोर की लात मारी। आदमी दीवार से टकरा कर गिर गया। जांगशान हैरान हुआ कि इतना जोर लगने के बाद भी वो आदमी उठ गया। लगता है इस शरीर को अभी और ट्रेनिंग चाहिए। फिर उस आदमी ने छुरी निकाली और हमला किया। जांगशान आसानी से साइड हो गया। उसने आदमी का छुरी वाला हाथ पकड़ा और छुरी गिर गई। अगले पल उसने अपना बायां पैर ऊपर उठाया और जोर की लात उसके सर पर मारी। इस बार वो आदमी जमीन पर गिरकर बिल्कुल चुप हो गया, पर जांगशान नहीं रुका। उसके मुक्के चलते रहे। 3 साल का गुस्सा और पछतावा सब उस पर निकल गया। तब एक हल्की सी आवाज आई, बस करो, मर जाएगा। जांगशान ने ऊपर देखा। एक बैंगनी बाल वाली लड़की वहां खड़ी थी। वह स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की थी, जो पहले भी ऐसे ही गंदे आदमी की वजह से बर्बाद हुई थी। शर्माते हुए उसने मुंह फेर कर धीरे से कहा, मुझे पता है तुम मदद कर रहे थे, पर मुझे ऐसे मत देखो, थोड़ा अजीब लगता है। थोड़ी देर बाद पुलिस आ गई और उस आदमी को ले गई। एक बूढ़े अफसर ने जांगशान को देखा और पूछा, तुमने ट्रेनिंग ली है ना? ये पकड़ प्रोफेशनल थी? जांगशान ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, बस टीवी से देखा था। इस बात से अफसर और भी हैरान हुआ। ऐसी चीजें आम सिपाही को भी नहीं सिखाई जाती। बात करते करते अफसर ने अचानक उसकी गर्दन की तरफ हाथ बढ़ाया और बोला, टीवी ये भी सिखाता है? जंगशान ने बस ठंडी आंखों से उसे देखा। फिर शांत आवाज में बोला, एक पुलिस वाला आम आदमी को गर्दन से पकड़े, क्या ये सही है? बूढ़ा अफसर पसीना पसीना हो गया। इतनी तेज नियत। ये लड़का कौन है? तब बचाई हुई लड़की ने अफसर का हाथ पकड़ा। ऑफिसर, उसे परेशान मत कीजिए, मैं गवाह हूँ। पहले छुरी उस आदमी ने निकाली थी। जब जंगशान घर आया, उसकी माँ ने पूरा खाना लगा रखा था। उसकी पहचानी हुई डांट सुनकर वो खुद को रोक नहीं पाया और माँ को जोर से गले लगा लिया। माँ घबराकर बोली, क्या हुआ? किसी ने तंग किया? रोना मत। टेबल पर बैठकर भी वो परेशान थी। बेटा, तुम आज अलग लग रहे हो। तबीयत ठीक है? स्कूल का तनाव तो नहीं? हमें तुमसे कोई बड़ा आदमी बनने की उम्मीद नहीं, बस पढ़ाई खत्म करो, फिर तुम्हारे पापा नौकरी दिलवा देंगे। माँ की बात सुनकर उसके दिल में गर्माहट आ गई। खाना खाकर वो बिस्तर पर लेट गया। उसे स्टूडेंट वाली जिंदगी याद आई। यहाँ कोई गोली का डर नहीं, आम लोग बस छोटी सी खुशी बचाने की कोशिश करते हैं, पर बुरे लोग उसे आसानी से तोड़ देते हैं। दूसरा मौका मिला है, जंगशान इस दुनिया को बदलेगा, कोई पछतावा नहीं छोड़ेगा। अगले दिन स्कूल में गार्ड ने भी उसे अंगूठा दिखाया। सीनियर जो उसे हल्का समझते थे, अब धीरे से बात कर रहे थे, वो क्लास 15 का जंगशान है। करीब से देखो तो ठीक लगता है। कल का फाइट जबरदस्त था। डीन ने भी तारीफ की। शाबाश जंगशान। प्रिंसिपल तुम्हें इनाम देना चाहते हैं। वो हैरान रह गया। उसे नहीं लगा था इतना हंगामा होगा। क्या उसकी क्लास भी ऐसी होगी? जैसे ही वो पास गया, उसे जोर जोर की बातें सुनाई दी। सीट पर बैठते ही उसका साथी बोला, शान कल के मूव कमाल थे, बिल्कुल हीरो जैसे। जंगशान हंसा और बोला, सीखना है? लड़के की आंखें चमक उठी। सच में उनकी बात सुनकर आगे बैठा क्लास मॉनिटर जलन से भर गया। वो बोला, जांगशान कल का इंग्लिश का काम कहाँ है? जांगशान ने आराम से कॉपी दे दी और बोला, मुझे नहीं पता था लेने के लिए खुद आना पड़ता है। मॉनिटर ने तुरंत कॉपी फाड़ दी। वो ठंडी आवाज में बोला, ये नहीं चलेगा, दोबारा लिखो। अभी उसका साथी खड़ा हो गया, पागल वो, क्या क्यों फाड़ दी? मॉनिटर का आदमी बोला, तो 3 बार लिखवा लो, आज स्कूल खत्म होने से पहले होना चाहिए। साथी बोला, तुम झगड़ा कर रहे हो। वो आदमी बोला, चुप रहो। जब मॉनिटर बोल रहा है, कौन हो तुम बीच में बोलने वाले? तब जांगशान ने हाथ उठाया और साथी को रोका। मैं दोबारा लिखूंगा, पर तुम माफी मांगोगे। मॉनिटर हंसा। किस बात की माफी? जांगशान ने कॉपी साइड में फेंकी और ठंडी आवाज में बोला, अपनी गंदी सोच के लिए। ये सुनते ही वो आदमी गुस्से में आ गया। उसने सीधा मुक्का चलाया। जांगशान आसानी से बच गया, पर तभी एक लड़की जो वहां से गुजरी अचानक खतरे में आ गई। मुक्का उस पर पड़ने वाला था। जांगशान तुरंत आगे बढ़ा और उसे जोर से खींचकर साइड कर दिया। फिर भी उसकी नाक हल्का सा लग गई। जांगशान का चेहरा सख्त हो गया। तुम हद पार कर चुके हो। जो हाथ बेगुनाह को चोट पहुंचाए वो ठीक नहीं रहने चाहिए। बात खत्म होने से पहले ही उसने उस आदमी का हाथ पकड़कर जोड़ तोड़ दिया। एक तेज आवाज के साथ हाथ टूट गया। क्लास मॉनिटर का चेहरा बिगड़ गया। उसने एक कुर्सी उठाई और जांगशान पर फेंकी, पर जांगशान पहले ही देख चुका था। वो घुमा और क्लास मॉनिटर की गर्दन पकड़ ली। उसका मुक्का तुरंत पड़ा। तब एक तेज आवाज आई, ये क्या हो रहा है? पागल हो गए हो सब? डिसिप्लिन डायरेक्टर चिल्लाए, जांगशान तुम्हें लोगों को मारने का शौक हो गया है? क्या स्कूल तुम्हारा है? बचाई हुई लड़की आगे आई, सर गलती उसकी थी, बस डायरेक्टर चिल्ला दिया। सब चुप। जांगशान, मेरे साथ ऑफिस चलो। क्लास मॉनिटर साइड में मुस्कुरा रहा था। ऑफिस में डायरेक्टर ने सख्ती से कहा, तुम्हें यान तंली से सीधा टकराना नहीं चाहिए था। जांगशान बोला, तो जब वो मुझे निशाना बनाए तो मैं चुप रहूं। डायरेक्टर बोला, उसके पिता बड़े अफसर हैं, प्रिंसिपल भी उनसे नहीं टकराते। नुकसान तुम्हारा होगा। जवानी का खून गर्म होता है। अब जाओ और लिखकर माफी दो। आगे से सीधा रहना। क्लास में वापस आते ही जोर से तालियां बजने लगी। हीरो, शाबाश। पिंक बाल वाली लड़की आई और धीरे से बोली, शुक्रिया जंगशान। वो बोला, तुम ठीक हो, बस वही काफी है। ये देखकर वो आदमी दांत पीछने लगा। फिर से सब उसी को देख रहे हैं। वो यंग तियनली के पास झुककर बोला, बॉस छोड़ देंगे, स्कूल के बाद 10 लड़के ले आता हूँ, देखते हैं कैसे बचता है। मॉनिटर बोला, जरूरत नहीं, मैं गुस्से में था। उसने सोचा, सिर्फ ताकत से कुछ नहीं होता, दुनिया नियम से चलती है। जो नियम समझता है वही सब पर चढ़कर बैठता है। उसने अपने पिता के सेक्रेटरी को फोन किया, अंकल जाओ, अगर किसी को जुनाइल जेल भेजना हो तो कैसे करते हैं? तब लिंची आई, कल के लिए शुक्रिया, आज शाम फ्री हो। ये मेरे पिता का कार्ड है, वो तुमसे मिलकर शुक्रिया कहना चाहते हैं। कार्ड पर लिखा था, ईस्टर्न थिएटर कमांड। जंगशान की आंखें सिकुड़ गई।
लिंजन बांग वो सबसे जवान मेजर जनरल था। जांगशान ने कार्ड लिया और बोला बुरे को रोकना फर्ज है। चीफ लिन को कहना तकलीफ ना करे। वो क्लास में लौट आया। बैठते ही साथी ने पूछा लिंसी क्या चाहती थी। वो बोला बस बात थी। खुश तब क्लास मॉनिटर आया। जंगशान प्रिंसिपल बुला रहे हैं। अभी ऑफिस में घुसते ही प्रिंसिपल चिल्लाया अगर हानजंग मर गया तो तुम कातिल हो। जंगशान ने रिपोर्ट देखी और हंसा खोपड़ी टूट गई। इंक भी सूखी नहीं है। प्रिंसिपल ने मेज पर हाथ मारा। हॉस्पिटल की रिपोर्ट पर सब जंगशान जानता था सब झूठ है। उसने सर पर मारा ही नहीं था। प्रिंसिपल फिर चिल्लाया बोलो सब लिखा है। क्या तुम इनकार करोगे? जंगशान बोला चलिए हॉस्पिटल चलते हैं। देखते हैं चोट है या नहीं और सर बेहतर है आप दूर रहें। क्या आपको लगता है यांग सब पे छा सकता है? प्रिंसिपल चुप हो गया। तब 2 पुलिस वाले अंदर आए। जांगशान तुम पर जानबूझकर हमला का शक है। चलो हमारे साथ। यांग दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। जांगशान हंसा। गेम अभी शुरू हुआ है। पूछताछ रूम में एक ऑफिसर ने कागज फेंका। साइन करो। तुमने क्लासमेट को मारने की कोशिश क्यों की? जंगशान बोला पहले उसकी मेडिकल फाइल देखो। ऑफिसर बोला यहाँ तुमसे सवाल होगा। जंगशान बोला मेरा लॉयर आए बिना मैं कुछ नहीं बोलूंगा। उसने कैमरा की तरफ देखा और हल्का सा हंसा। रिकॉर्ड ऑन भी है, वारंट भी नहीं, पहचान पत्र भी नहीं दिखाया। पुलिस में ऐसे लोग वो शांत बोला अपने सीनियर को बुलाओ जो नियम समझे। तब पुलिस चीफ दोंगली आया। बोला नियम सबके लिए नहीं होते। गलत लोगों को छेड़ दिया है, साइन करो। 3 साल कम करवा देंगे। जंगशान हंसा। इतनी चापलूसी लगता है तुम एक्टिंग चीफ हो, ऊपर चढ़ना चाहते हो, पर बिना ईमान के जो ऊपर चढ़ता है, जोर से गिरता है। चीफ गुस्से में आ गया। चुप। उसने कॉलर पकड़ ली। समझत हो मैं कुछ नहीं करूंगा। तब बाहर से आवाज आई। सर फोन है, थिएटर कमांड से। जंक्शन बोला उठा लीजिए। मैं यहीं हूँ। चीफ घबरा गया। हेडक्वार्टर्स क्यों फोन करेगा? क्या इस लड़के की वजह से? फोन उठाया तो तुरंत छोड़ने का हुक्म मिला। वो बोलना चाहता था, पर तब दरवाजा खुला। हीचंग अंदर आया। बोला इन दफ्तर के लोगों से बात करना मुश्किल है। चीफ बोला ऐसे अंदर नहीं आ सकते, नियम के खिलाफ है। हीचंगान ने बंदूक निकालकर उसके माथे पर रख दी। चीफ तुरंत सीधा हो गया। बोला लड़का ठीक है। हीचांग ने कहा तो पकड़ा क्यों? बहादुर हो। कर्नल के आदमी को पकड़ लिया। जंगशान चुप रहा। सोचा देर से पर सही वक्त पर। प्रिंसिपल के पास जाने से पहले उसने कार्ड दोस्त को दे दिया था। अब सोचकर उसे सुकून मिला। अगर सावधान ना होता तो फंस जाता। हिचांगन ने कागज दिया ये सही पेपर है, साइन करो और छोड़ो। चीफ ने लिया और सोचा गलत घर को छेड़ दिया। वापस आते हुए हिचाचन बोला जंग शुक्रिया मेरी कमांडर की बेटी को बचाने के लिए। जंग बोला अंकल लिन ने भी कभी मेरी मदद की थी, बराबर हो गया। हिचंगश हंसा ऐसा नहीं होता। सुना है तुम्हें हुनर है। वो अचानक जोर लगाने लगा। जंगशान ने सीधा जवाब दिया। दूसरा हाथ अचानक आया। जंगशन ने सीधा हटा के आया। जंक्शन ने सीधा हटा के मुक्का चलाया। दोनों ने छोटी जगह में कई बार बदले। आगे बैठे सिपाही घबरा गए। तब एक ने बोला सर चेक पोस्ट आते ही लड़ाई रुक गई। ही जंक्शन बोला अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं। नहीं